वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2। सीजन 2 की कहानी काफ़ी मज़ेदार चल रही है, क्योंकि अब इस शो में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके हैशटैग राया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, यानी राम और प्रिया की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और इन नज़दीकियों को अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा करीब करने की और कोशिश कर रहा है, इसका क्रेडिट किसी को दिया जाता है तो इनकी बेटी यानी पीहू का यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ है। आपको पता ही है कि दशहरा आने वाला है और इस एपिसोड्स में भी यानी इस शो के अंदर भी दशहरा स्पेशल मनाया जा रहा है। दशहरा कपूर मेंशंस के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल है, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछली बार दशहरा पर ही प्रिया राम की शादी हुई थी, यानी कि इन दोनों का यहाँ पर जो गठबंधन हुआ था वो इसी दिन हुआ था। एक साल नहीं बल्कि कई साल हो चुके हैं और 5 साल के लीव के बाद पहली बार राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आए हैं। पीहू को अपने मम्मा पापा की एनिवर्सरी का पता चला है तो वो इसे ग्रैंड बनाने की तैयारियों में है। एक तरफ रावण फूकेगा तो वहीं दूसरी तरफ राम प्रिया यानी कि राम और सीता का महामिलन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस महामिलन से क्या क्या ड्रामे और क्या क्या हंगामे होने वाले हैं और फैंस की एक्चुअल में क्या क्या डिमांड है इस शो को लेकर, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की कहानी काफी मजेदार तरीके से दर्शकों के सामने रखी जा रही है। इसी के साथ अगर बात की जाए शो के यहाँ पर दर्शकों की, तो फैंस फिलहाल इस शो को इतना देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह क्या क्या है, चलिए इनके ही थ्रू आपको बताते हैं। पहला कमेंट हम लेते हैं वीसी चाय का, जो लिखते हैं क्यूट पीहू tries so much to unite her parents and remind Ram about wedding anniversary. I cheer पीहू। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि दशहरा वाले दिन ही राम और प्रिया की शादी हुई थी और इस बार दशहरा एपिसोड में पीहू इनकी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जिससे राया फैंस खुश हो रहे हैं। फाइनली ये दोनों मिलजुल रहे हैं। इसी के साथ अगला कमेंट लेते हैं गुलनाज नैन्से का, जो लिखती हैं होप सीरियल कंटिन्यूज विद हैप्पी एपिसोड ऑफ राया एंड पीहू, नकुल एंड दिशा आर सो गुड एंड द अदर स्टार टू रिमूव्ड। जी हाँ, वो यहाँ पर नकुल और दिशा यानी कि आप सभी के राम और प्रिया को एक साथ देखना पसंद करते हैं और बाकी को वो रिमूव कर देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर जो बाकी स्टार्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन इस शो से नेगेटिविटी को वो हटाना चाहती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अब हम बात करेंगे अगले कमेंट की, जो है रश्मि गोयल की, जो लिखती हैं डोंट थिंक सो, अभी तो अच्छा होना शुरू हुआ है शो, प्लीज नहीं होना चाहिए ऑफ एयर, वी लव द शो। जी हाँ, इस शो को लेकर ऑफ एयर की खबरें आ रही हैं लगातार, जिस तरीके से इस शो का ट्रैक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ फैंस इस शो को नहीं बंद होता हुआ देखना चाहते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ अब हम अगला कमेंट लेते हैं, जो कि अनुराधा प्रकाश जी का है, जो लिखती हैं सीरियल बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, उस छोटे बच्चे के ऊपर तरस आता है कि उसकी मासूमियत खत्म करने में तुले हैं डायरेक्टर साहब। जी हाँ, पीहू का इस समय ज़्यादा फोकस चल रहा है कहानी में, ये बात यहाँ पे अनुराधा जी को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए वो इस शो से पीहू को यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए साइड लाइन करना चाहती हैं। इसी के साथ हम अगला कमेंट लेते हैं, जो कि है माइंडर केसी का, जो लिखते हैं आई हियर दिस सीरियल इज गोइंग इनटू लीप एंड पीहू विल बी 80 year old, Ram and Pihu will be together and Priya will be separate. I hope this is not true. If this is true, then it is confirmed this drama is about Nandini, Shubham and Vedika. Until now there is no such mature love story. Happy family able नहीं रही in this drama. Only negativity
separation, fight, third party involvement extra. So far, this drama is showing viewers evilness and how it prevails. So sad to see talented actors not given their main role to show the meaning of mature love story and happy environment. जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि बड़े अच्छे लगते हैं जो स्टोरी है वो एक मैच्योर कपल की कहानी है, लेकिन वो अभी तक इस शो में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है. फाइट, सेपरेशन और थर्ड पार्टी यानी शुभम, नंदिनी, वेदिका के इन्वॉल्वमेंट से फैंस जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं. लीव की जो बातें हैं उससे भी फैंस जो हैं खासा खुश नज़र नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो इसी के साथ अगला कमेंट है निशित दोषी का, जो लिखते हैं आई थिंक सीरियल नेगेटिविटी पर ही चलाएगा, कोई एक्सपोज नहीं होगा. राया को बेचारा बनाकर रख दिया है उन दोनों. इम्पॉर्टेंट तो है वेदिका मेन लीड है. जी हाँ, ऐसा लग रहा है. वेदिका और बाकी जो विलन्स हैं वो हर बार जीत जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग बेचारे से इस शो में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है. तो वहीं अगला कमेंट है सोनम सिंह का, जो लिखती हैं सच में केक तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जितनी खुशी दिखा रही हैं उतनी जल्दी इसमें रोना भी दिखाएंगे. जी हाँ, क्योंकि ये केक उस केक की बात हो रही है जिस ये केक को आप सभी देखने वाले हैं एनिवर्सरी वाले एपिसोड में, जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं रामप्रिया को पीयू एक करती हुई नजर आएंगी. लेकिन खुशियों के साथ हमेशा इस शो में रोना पिटना मच जाता है, जो कि फैंस को यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं आता है. इसी के साथ हम लेते हैं अगला कमेंट सुमू प्रोधान का, जो लिखते हैं ये शो अब खत्म कर देना चाहिए. जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बाकी ये विलन्स को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं इसलिए. तो वहीं अगला कमेंट है हीरा कुमार का, जो लिखती हैं वेरी वेरी सो क्यूट पिक नकुल एंड दिशा. जी हाँ, यहाँ पर इन दोनों के मिलन को लेकर फैंस काफ़ी खुश हैं और इस तरह की बातें यहाँ पर वो करते नजर आ रहे हैं. लेकिन आपको बता दें यहाँ पे खबरें हैं कि अक्टूबर के मिड तक ये शो खत्म होगा, लेकिन अभी तो काफ़ी कुछ सामने आना है. राम और प्रिया का मिलना है और यहाँ पर नंदिनी, शुभम और आप सभी की जो वेदिका है उनको एक्सपोज होना है. ईशान ने शिविना को मारा है, वो असली कातिल है शिविना का, उसका भी सच सामने आना है. तो ऐसे में अभी काफ़ी ड्रामा होना यहाँ पर तय है और वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा. तो देखा आपने किस तरीके से राम प्रिया की कहानी को शो के दर्शक जो है बंद करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि इस शो में एक लंबे टाइम से नंदिनी, शुभम, वेदिका की जो इविलनेस चल रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही. लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस शो में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है और विजयदशमी यानी कि दशहरे का त्यौहार जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है. और ऐसे में यहाँ पर जहाँ राम प्रिया का महामिलन हो रहा है, उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो क्या पता इस एपिसोड में बुराई जो है हार जाए, यानी कि यहाँ पर नंदिनी, शुभम और वेदिका की कोई ना कोई चाल एक्सपोज हो ही जाए. और ऐसे में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अब जल्दी ये शो ऑफ एयर होने वाला है अक्टूबर के मिड में, तो क्या पता ये ट्रैक जो है उसी और लेकर जा रहा है जहाँ पे रामप्रिया एक होंगे और ये बाकी तीनों लोग जेल के अंदर जाने वाले हैं. तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा देखना. इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत. बाय बाय, टेक केयर.